हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीपी एकेडमी। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.2 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पता है। तो क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेर ए बी सी आर रियल नंबर्स। ए बी सी ये रियल नंबर है। तो हमें क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब जो कुछ भी वेरिएबल है, सपोज इस इक्वेशन में वेरिएबल एक्स है तो एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब इसके लिए बहुत सारी मेथड्स है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड थर्ड मेथड है फॉर्मूला मेथड। तो आज हम देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन इसमें क्या करना होता है, तो गिवन एग्जाम्पल हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए। जो कुछ भी हमें एग्जाम्पल देंगे वो एग्जाम्पल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए। और स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद हम ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करेंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए ये इंटू सी के बराबर, और एडिशन आनी चाहिए बी के बराबर। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते समय हमें ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं, उन दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए ए इंटू सी के बराबर। ये क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी क्या है कांस्टेंट नंबर, और एडिशन कितनी आनी चाहिए बी क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2। फर्स्ट एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं ये देखते हैं। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इधर ये एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, और यहाँ सी मतलब कांस्टेंट नंबर है। तो यहाँ 54 क्या है कांस्टेंट नंबर मतलब यहाँ वेरिएबल नहीं है। तो अब क्या करते हैं, तो हमें दो नंबर फाइंड आउट करने हैं, और ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं कि जिनका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए ये इंटू सी के बराबर। तो यहाँ ये कितना है, ये मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, और सी क्या है, तो सी है 54। तो 1 इंटू 54 मल्टीप्लिकेशन हो गया 54। अब हमें दो नंबर फाइंड आउट करने हैं। अब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए 54, और उसी टाइम एडिशन क्या आनी चाहिए 15। तो ऐसे दो नंबर है 9 एंड 6। देखो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आता है 54, और एडिशन क्या आनी चाहिए 15। तो ये 15 नहीं है, ये क्या है -15। तो हमें एडिशन चाहिए -15। मल्टीप्लिकेशन तो आता है +54, 9 इंटू 6 क्या आता है +54, लेकिन इन दोनों की एडिशन -15 नहीं आती। तो हमें क्या करना है, ये मिडल टर्म का जो साइन है वो हमें ग्रेटर नंबर को देना है। तो मिडल नंबर कौन सा है, मिडल टर्म 15x, उसका साइन है माइनस, तो इसमें से ग्रेटर नंबर है 9 को हम माइनस साइन देते हैं। अब देखिए -9 इंटू 6 करेंगे तो ये आ जाएगा -54, लेकिन हमें माइनस नहीं चाहिए, हमें चाहिए +54। तो क्या करेंगे, हम इस 6 को भी माइनस साइन देंगे। अब देखिए माइनस इंटू माइनस आ जाएगा प्लस, 9 इंटू 6 आएगा 54, और इन दोनों की एडिशन करने के बाद आ जाएगा -50। तो अब हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म एज इट इज़ रखना है। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म में कोई भी चेंज नहीं करना है, तो चेंज करना है सिर्फ मिडल टर्म में। तो मिडल टर्म को मतलब -15x को मैं ऐसा लिखता हूँ, ये दो नंबर के फॉर्म में लिखता हूँ। तो ये आ जाएगा -9x -6x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। क्या किया हमने, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट टर्म एज इट इज़ और लास्ट टर्म भी एज इट इज़ रखा। अब मिडल टर्म को हमने अरेंज किया मतलब चेंज किया। तो क्या किया हमने, तो मिडल टर्म को हमने ये दोनों नंबर के फॉर्म में लिखा, मतलब -9x -6x। अब ये -9x -6x के अगर हम एडिशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो वो आ जाएगा -15x। अब हम करते हैं ये फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, इसमें से कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन निकालने से पहले मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ। एक्स स्क्वायर -9x -6x प्लस 54 को मैं ऐसा लिखता हूँ
9 इंटू 6 इज इक्वल टू 0। 54 को मैंने 9 इंटू 6 ऐसा लिखा। अब हम कॉमन निकालते हैं, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? तो यह भी x है, यह भी x है, तो x कॉमन निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर से x कॉमन निकाला तो यह बचता है x, माइनस 9x में से x कॉमन निकाला तो यह रह जाएगा 9। अब ये थर्ड टर्म एंड ये फोर्थ टर्म, इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? तो देखो यहाँ 6 है, यह भी 6 है, तो 6 तो कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ -6 कॉमन निकालता हूँ, तो यहाँ बच गया। अब देखो 6 कॉमन निकाला तो यहाँ रह गया x, तो x माइनस है, लेकिन माइनस साइन भी कॉमन निकाला है, इसीलिए यहाँ बचता है +6। अब ये 6 कॉमन निकाला और -6 है, तो इसीलिए 9 का भी साइन चेंज हो जाएगा, यह +9 है, लेकिन यह हो जाएगा -9 इज इक्वल टू 0। देखिए ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, तो इसमें भी अभी कॉमन दिखता है, तो क्या कॉमन है? x -9, और यह भी कॉमन है x -9, तो x -9 हम कॉमन निकालते हैं, तो इधर रह जाता है x और इधर -6 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये फर्स्ट ब्रैकेट है, ये सेकेंड ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट के बीच में साइन है मल्टीप्लाई, तो क्या है? ये फर्स्ट नंबर और ये सेकेंड नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है? 0। तो मल्टीप्लिकेशन 0 कब आता है? तो दोनों में से किसी एक नंबर 0 होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? 0। तो हमें कौन सा नंबर, फर्स्ट नंबर 0 है या सेकेंड नंबर 0 है, हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम कंसीडर करते हैं फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0 और सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 0। एक तो फर्स्ट नंबर 0 होगा या सेकेंड नंबर 0 होगा, तो क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 9 माइनस है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, और x इज इक्वल टू ये 6 माइनस है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल था x, तो x की वैल्यू हमें मिली, पहली वैल्यू है 9 एंड सेकेंड वैल्यू है 6। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें वेरिएबल को हमेशा दो वैल्यूज़ मिलती है, तो फर्स्ट वैल्यू यहाँ 9 और सेकेंड है 6, तो इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। क्या किया हमने? एक बार फिर से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं ये देखा, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में था, इसमें अब क्या करना है? तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। किसका मल्टीप्लिकेशन करना है? तो ये इंटू सी, तो ये मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर या 1 था, या c है 54, तो ये इंटू सी किया तो आया 54। तो हमें ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 54 एंड एडिशन आना चाहिए b इतना, तो यह b क्या है? -15, तो -15 इतनी एडिशन आनी चाहिए, इसलिए दो नंबर हमने लिए -9 -6, और ये एग्जांपल हमने सॉल्व किया। तो इसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमेशा 2 रूट्स मिलते हैं, 2 सॉल्यूशन मिलते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है ये इंटू सी का, तो यहाँ पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं ये देखते हैं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लिकेशन करना है ये इंटू सी का, तो ये क्या है? तो एक कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, और c क्या है? -20, तो 1 इंटू -20 आ जाएगा -20। देखिए यहाँ 1 है और यहाँ -20, तो ये आ जाएगा -20। अब हमें ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करना है जिनका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा -20 एंड एडिशन कितना आ जाएगा? तो एडिशन आनी चाहिए b इतनी, तो b क्या है यहाँ? +1, तो एडिशन आनी चाहिए +1 के बराबर। अब हम दो नंबर फाइंड आउट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 एंड 4, तो 5 इंटू 4 आ जाएगा 20, लेकिन हमें क्या करना है? ये मिडल टर्म का साइन जो है वो हमें ग्रेटर नंबर को देना है, तो मिडल टर्म का साइन है प्लस, तो हमें ग्रेटर नंबर मतलब 5 क्या आएगा? प्लस, तो 4 क्या आ जाएगा? माइनस। क्यों माइनस आ जाएगा? तो मल्टीप्लिकेशन क्या है? -20। अब मल्टीप्लिकेशन में दोनों में से किसी एक नंबर को माइनस होना है, तो माइनस होगा तो तभी मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगी? माइनस आ जाएगा। तो 5 इंटू क्या हो जाएगा? -4 आ जाएगा -20। अब इनके एडिशन करने के बाद 5 - 4 हो जाएगा 1,
तो हमें -20 भी मिला और 1 भी मिला। अब हम एडजस्ट करते हैं, तो क्या करना है हमें, तो ये फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म मतलब थर्ड टर्म हमें एज इट इज़ रखना है। तो x²। अब +5 को हम इन दोनों नंबर के फॉर्म में लिखते हैं। क्या है, प्लस, ये नंबर 5 प्लस है इसलिए यहाँ +5 इंटू वेरिएबल करना है x। अब क्या है सेकेंड नंबर -4, तो ये आ जाएगा -4 और वेरिएबल x -20 इज इक्वल टू 0। क्या किया, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म हमने एज इट इज़ रखा और मिडल टर्म को मतलब +1x को हमने ये दो नंबर के फॉर्म में एडजस्ट किया, +5 एंड -4, +5x, सिर्फ ये x यहाँ लिखा और -4x। अब हमें कॉमन निकालना है, तो कॉमन कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ बच जाएगा x प्लस यहाँ x कॉमन निकाला तो यहाँ बच जाएगा 5 माइनस, अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो हम माइनस कॉमन निकालते हैं, तो -4 कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ बच जाएगा x। अब माइनस कॉमन निकाला है तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ x माइनस था तो प्लस हो गया। अब यहाँ जो कुछ भी नंबर बचता है वो माइनस है यहाँ, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस साइन कॉमन निकाला है। अब 20 में से 4 कॉमन निकाला तो हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, इसमें से हम कॉमन दिखता है हमें, तो कॉमन है x प्लस 5, तो क्या बच जाएगा यहाँ इंटू यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या है 0, तो ये फर्स्ट नंबर 0 हो सकता है, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड नंबर माइनस हो सकता है, तो x -4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू आ जाएगा -5 और x इज इक्वल टू आ जाएगा +4। तो ये है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड एग्जांपल है 2y² + 27y + 13 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, ये इंटू सी का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ ये देखो y² का कोएफिशिएंट इसे हम कहते हैं, ये y का कोएफिशिएंट है b और ये कांस्टेंट टर्म है इसे हम कहते हैं c। तो 2 × 13 ये इंटू सी, तो ये 2 × 13 हो जाएगा 26। अब हमें दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं कि जिनका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 26 और एडिशन कितनी आनी चाहिए, तो एडिशन आनी चाहिए b के बराबर, तो यहाँ b क्या है 27। अब हमें मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 26, तो हमारे पास और एडिशन आनी चाहिए 27, तो ऐसे दो नंबर है मेरे पास, क्या है 27 एंड 1। देखो इनका मल्टीप्लिकेशन करो, 26 × 1 आ जाएगा 26 और इनके एडिशन करने के बाद आ जाएगा 27 और मिडल टर्म का साइन प्लस है तो हम ग्रेटर नंबर को दिया तो ये प्लस ही हो जाएगा। यहाँ माइनस नहीं है तो यहाँ भी माइनस नहीं आएगा। अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। तो फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म एज इट इज़ रखना है, तो ये हो जाएगा 2y² + 27y को हम इन दोनों नंबर के फॉर्म में लिखेंगे। 27 को मैं लिखता हूँ +26y + 1y, तो 1y को हम लिखते हैं y + 13 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म एज इट इज़, लास्ट टर्म एज इट इज़, तो मिडल टर्म को हमने रीअरेंज किया, 27y को 26y + 1y लिखा, तो ये हो गया एक्सपांड हो गया ये। अब क्या करते हैं, हम कॉमन निकालते हैं, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म कॉमन क्या है, तो y तो है ही, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। अब यहाँ 2 है और यहाँ 26 है, तो 26 में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम कॉमन निकालते हैं 2y। अब यहाँ बच गया y प्लस 26 में से 2 कॉमन निकाला तो बच जाता है 13 और y तो कॉमन निकाला ही है प्लस। अब देखो यहाँ y है लेकिन यहाँ y नहीं है, यहाँ 13 है लेकिन यहाँ 13 नहीं है, तो थर्ड टर्म एंड लास्ट टर्म में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं 1। तो 1 कॉमन निकालने के बाद कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, y + 13 इज इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, इसमें कॉमन क्या है y + 13 इंटू, तो यहाँ रह गया 2y प्लस यहाँ रह गया 1 इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म है,
दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो फर्स्ट नंबर 0 होगा और सेकेंड नंबर 0 होगा। दोनों में से एक 0 होगा, लेकिन हमें पता नहीं है कौन सा 0 है, इसलिए हमने इसको 0 लिखा और इसको भी 0 लिखा। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 13 प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, और y इज इक्वल टू यह क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 1 प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, और यह 2 मल्टीप्लाई है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो y को दो वैल्यू मिला, फर्स्ट y इज इक्वल टू -13 एंड सेकेंड y इज इक्वल टू -1/2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5m² प्लस 22m प्लस 15। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, देखो इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो क्या करते हैं, 22m एंड 15 को हम LHS में शिफ्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा देयरफॉर 5m², ये प्लस है 22m, तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा -22m। ये 15 प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो -15 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अब हम क्या करते हैं, ये इंटू ये एंड सी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये क्या है 5 और सी क्या है -15, तो 5 इंटू -15 आ जाएगा -75। तो -75 मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, तो हम दो नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो दो नंबर है, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा -75 एंड एडिशन आनी चाहिए -22। अब हम दो नंबर फाइंड आउट करते हैं, 25 इंटू 3, तो 25 इंटू 3 आएगा 75, और उसकी सब्ट्रैक्शन करने के बाद आ जाएगा 22। अब हम मिडल टर्म का साइन देते हैं ग्रेटर नंबर को, तो मिडल टर्म का साइन है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस। तो अब इनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी -75, और इनके एडिशन करने के बाद आंसर आ जाएगा -22। तो क्या करते हैं, हम ये सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म हम एज इट इज़ रखते हैं, तो 5m²। अब -22m को हम ये दोनों नंबर के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा -25m प्लस 3m -15 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट टर्म एज इट इज़ रखा, लास्ट टर्म भी हमने एज इट इज़ रखा, और -22m को -25 प्लस 3 के फॉर्म में लिखा। अब क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म हमें कॉमन निकालना है, तो कॉमन क्या है, m तो है ही, लेकिन 5 के टेबल में 5 भी है एंड 25 भी है, तो हम कॉमन निकालते हैं 5m। अब यहाँ क्या बचता है, m माइनस 25m में से 5m कॉमन निकालने के बाद यह रह जाता है 5 प्लस यह 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो बच जाएगा यहाँ m -5 इज इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, तो हम क्या करते हैं, दोनों में से कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन क्या निकलता है यहाँ से, 5m -5 इंटू यह रहता है 5m प्लस यह है +3 इज इक्वल टू 0। हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो इसको हम कहेंगे m -5 इज इक्वल टू 0 और 5m + 3 इज इक्वल टू 0। अब m की वैल्यू निकालते हैं, m इज इक्वल टू 5 माइनस है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस, और यह देखिए 5m इज इक्वल टू 3 प्लस है, वहाँ जाने के बाद क्या हो जाएगा -3। तो हमें m की वैल्यू निकालनी है, देयरफॉर m इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा -3/5। तो m की वैल्यू आ जाएगी -3/5, और दूसरी वैल्यू है m इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2x² - 2x + 1/2 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन इसमें जो c है कांस्टेंट नंबर वो है 1/2, तो मुझे ये डिनोमिनेटर नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस डिनोमिनेटर से मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ। मतलब डिनोमिनेटर क्या है 2, तो हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा
4x² माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4x प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो रहेगा 1 इज इक्वल टू 0। क्या किया हमने, इस ओरिजिनल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो कांस्टेंट नंबर है 1/2, तो मुझे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया, ये डिनोमिनेटर 2 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन आ जाएगा 4x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब क्या करना है हमें, ये एंड सी का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये क्या है 4 एंड सी क्या है 1, तो इनका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 4 इंटू 1 4। और एडिशन कितना आना चाहिए, तो एडिशन b इतना आना चाहिए। तो b क्या है -4, तो एडिशन आनी चाहिए -4। अब 4 मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो हमारे पास ऑप्शन है 2 इंटू 2। अब 2 इंटू 2 4 आता है और एडिशन करने के बाद 4 आता है, लेकिन एडिशन हमें -4 चाहिए। और हमने ऐसा भी कहा था कि मिडल टर्म का साइन ग्रेटर नंबर को देते हैं हम लोग, तो ये माइनस साइन है, तो ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो दोनों सेम है, तो दोनों को भी माइनस साइन दे देते हैं। तो फैक्टर हो गए -2 तो हम ऐसे लिखते हैं। अब फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म एज इट इज़ रखेंगे, तो 4x² -4 को हम ये दोनों नंबर के फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म एज इट इज़, मिडल टर्म -4x को हमने ये दोनों नंबर के फॉर्म में लिखा। अब क्या करते हैं, इसमें से कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन क्या निकलता है 2x। अब 2x कॉमन निकालने के बाद यहाँ रह जाएगा 2x माइनस, अब 2x में से 2x कॉमन निकालने के बाद यहाँ रह जाएगा 1। अब इन दोनों टर्म में कॉमन क्या निकाल सकते हैं, तो कॉमन कुछ भी नहीं है, मतलब हम -1 कॉमन निकालते हैं। +1 या -1, हमें -1 की ज़रूरत है, तो -1 कॉमन निकाला। तो 1 कॉमन निकालने के बाद टर्म तो वही रह जाएंगी 2x एंड 1, लेकिन माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये 2x माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 1 यहाँ प्लस था तो यहाँ -1 हो जाएगा। अब ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो कॉमन है 2x माइनस 1, तो यहाँ रह जाएगा 2x माइनस यहाँ रह जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0 और सेकेंड टर्म मतलब 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। 2 मल्टीप्लाई है वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो यही हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 1/2। इस एग्जाम्पल में x की वैल्यू इक्वल है, तो हम कहते हैं इक्वल रूट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 6x माइनस 2/x इज इक्वल टू 1। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन करनी है, लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 6x इंटू एक्स हो जाएगा 6x² माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 इंटू एक्स हो जाएगा x इज इक्वल टू 1। तब x डिवाइड है वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 6x² माइनस 2 इज इक्वल टू x। तो x यहाँ प्लस है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, तो हम क्या करते हैं, तो हम अब ये एंड सी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये है 6 एंड सी है -2, उसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आ जाएगा -12 और हमें एडिशन चाहिए b इतनी, तो b क्या है -1, तो एडिशन आनी चाहिए -1। अब 4 और 3 ये दो फैक्टर हो सकते हैं, तो देखिए 4 इंटू 3 आ जाएगा 12, लेकिन मिडल टर्म का साइन हम ग्रेटर नंबर को देते हैं, तो ग्रेटर नंबर 4 है तो 4 माइनस आ जाएगा, तो फैक्टर हो गए -4 एंड +3। तो हम इसमें सॉल्व करते हैं 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या किया, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, लास्ट टर्म एज इट इज़, मिडल टर्म को हमने इन दोनों नंबर के फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करेंगे, तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म है
उसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या कॉमन निकालेंगे? 2x। तो 2x कॉमन निकालने के बाद यहाँ रह जाएगा 3x और यहाँ रह जाएगा -2 प्लस, अब इन दोनों में से हमें कॉमन नहीं दिख रहा है तो कॉमन निकाल सकते हैं हम 1। तो रह जाएगा 3x - 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, मतलब सेकेंड टर्म है। तो इसमें से भी हम कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कॉमन निकाल सकते हैं? तो 3x - 2 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ रह जाएगा 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x - 2 इज इक्वल टू 0 और 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ x इज इक्वल टू 2/3 और यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये 1 प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा -1 और ये 2 मल्टीप्लाई है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x को 2 वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0। टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब ये एक्टिविटी दी है लेकिन हम एक्टिविटी टाइप नहीं सॉल्व करेंगे, हम जैसा पिछले एग्जाम्पल सॉल्व किए तो वैसे ही हम सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा? तो पहले देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो, ये x² + bx + c इज इक्वल टू 0, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हमें क्या करना है? तो ये एंड c का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये क्या है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो ये है √2 इंटू c है 5√2। अब ये √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5 हो जाएगा 10। तो हमें मल्टीप्लिकेशन कितना चाहिए? 10। एट दैट टाइम हमें एडिशन कितनी चाहिए? b के बराबर चाहिए। तो b क्या है? 7। तो हमें ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं कि जिनकी मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए 10 एंड एडिशन होनी चाहिए 7। तो हमें इजीली फाइंड आउट हो जाएंगे नंबर 5 एंड 2। तो अब हम क्या करेंगे? ये 5 एंड 2 इसमें एडजस्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? देखो, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म एज इट इज़ रखेंगे हम। तो ये हो जाएगा √2x² प्लस, अब हम यहाँ लिखते हैं 5x + 2x + 5√2 इज इक्वल टू 0। क्या किया हमने? तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म एज इट इज़ रखा और 7x को हमने ये दोनों नंबर के फॉर्म में लिखा 5 + 2, 5x + 2x। अब हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। तो √2x² + 5x एज इट इज़, इस 2 को मैं ऐसे लिखता हूँ √2 इंटू √2। देखो, √2 इंटू √2 कितना आएगा? 2। तो हमने एडजस्ट किया है प्लस लास्ट टाइम एज इट इज़ 5√2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं? इन फर्स्ट दो टर्म में क्या कॉमन है देखते हैं। तो कॉमन सिर्फ क्या है? x। तो x कॉमन निकालने के बाद यहाँ रह जाएगा √2x प्लस यह आएगा 5 प्लस, अब देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है? तो यहाँ √2 है और यहाँ भी √2 है, तो √2 कॉमन निकालते हैं। अब ये √2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ रह जाएगा √2x प्लस ये √2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ रह जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, इसमें क्या कॉमन निकालेंगे? √2x प्लस 5 इंटू, अब यहाँ बचा है x और यहाँ है √2 इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 आएगा और सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 आएगा, √2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा √2x इज इक्वल टू -5 प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, देयरफॉर x की वैल्यू आ जाएगी -5 डिवाइडेड बाय √2 और यह आएगा x इज इक्वल टू -√2। तो x की वैल्यू है -√2 और x इज इक्वल टू -5/√2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3x² - 2√6x + 2 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसका मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें मल्टीप्लाई करते हैं a एंड c का। तो ये है 3 एंड c है 2, तो हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए 6।
अब मल्टीप्लिकेशन 6 चाहिए तो एडिशन कितनी चाहिए, b के बराबर। तो b क्या है, -2√6, -2√6। अब एडिशन में √6 आता है तो दोनों भी नंबर में √6 होना चाहिए, तो ये भी √6 में आना चाहिए और ये भी √6 के फॉर्म में आना चाहिए। अब देखो मिडल नंबर का साइन है माइनस, तो हम क्या करते हैं, दोनों भी नंबर सेम है। देखो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो √6 इंटू √6 क्या आ जाएगा, 6, और इनके एडिशन करते हैं तो √6 प्लस √6 क्या आ जाएगा, 2√6, लेकिन हमें चाहिए माइनस, तो क्या करेंगे, तो ये दोनों भी नंबर में क्या आ जाएगा, माइनस साइन। तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस √6 इंटू √6 6, और इनके एडिशन करने के बाद आ जाएगा -2√6। एडिशन करते समय ये √6 दोनों भी नंबर में होना चाहिए, तभी एडिशन करने के बाद आंसर आ जाएगा -2√6। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ रखते हैं, तो ये हो गया 3x² माइनस, अब मिडल टर्म को इन दोनों के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा -√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन निकालने से पहले हम इसको रीअरेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये इस 3 को मैं ऐसे लिखता हूँ, √3 इंटू √3x² माइनस इस √6 को मैं लिखता हूँ √3 इंटू √2x माइनस इस √6 को भी मैं ऐसे लिखता हूँ √3 इंटू √2x प्लस इस 2 को मैं लिखता हूँ √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 0। कॉमन कुछ नहीं निकाला है, लेकिन हमने सिर्फ रीअरेंज किया है। 3 को √3 इंटू √3, √6 को क्या किया, √3 इंटू √2, इस √6 को भी हमने लिखा √3 इंटू √6, और 2 को हमने अरेंज किया √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 0 एज इट इज़। अब हम देखेंगे फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म में क्या कॉमन है, तो यहाँ √3x है और यहाँ भी √3x है, तो √3x कॉमन निकालते हैं। तो यार एक √3 तो कॉमन निकाला, लेकिन एक √3 बचा है, √3x² में से x कॉमन निकाला, एक x बचा है, तो √3x माइनस √3x कॉमन निकालने के बाद यहाँ रह जाएगा सिर्फ -√2। अब थर्ड टर्म एंड लास्ट टर्म में से कॉमन निकालते हैं माइनस, अब देखो यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, तो -√2 कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ रह जाएगा √3x, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस साइन कॉमन निकालना है। तो √2 कॉमन निकालने के बाद √2 बचता है, तो √2 इज इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, तो इसमें हम कॉमन निकालते हैं √3x माइनस √2, अब यहाँ रह जाएगा √3x माइनस, यहाँ रह जाएगा -√2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा √3x इज इक्वल टू 2 माइनस है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, यह भी वैसा ही होगा, √3x इज इक्वल टू √2 माइनस है, तो वहाँ प्लस हो जाएगा। अब x की वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय √3, सॉरी यहाँ √2 है, तो यहाँ भी √2 आएगा, यहाँ भी √2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी √2 डिवाइडेड बाय √3, और x इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाय √3। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स इक्वल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2m इंटू m माइनस 24 इज इक्वल टू 50। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं, तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके 50 को डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा m इंटू m माइनस 24 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 2। तो अभी हम यहाँ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा m इंटू m² माइनस 24m इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25। तो 25 को हम LHS में लेते हैं, तो m² माइनस 24m, ये प्लस है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, -25 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हमें मल्टीप्लिकेशन कितना चाहिए, इसके लिए हम a एंड c का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये है 1 एंड c है -25, तो इनका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा -25। एडिशन कितनी चाहिए, तो एडिशन चाहिए -24।
अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन 25 चाहिए तो हम ऐसे लिखते हैं 25 इंटू 1 और मिडल टर्म का साइन ग्रेटर नंबर को देते हैं तो ये हो जाएगा -25 इंटू 1 आ जाएगा -25 और इन दोनों नंबर की एडिशन करने के बाद आ जाएगा -24। इसका मतलब हमारे फैक्टर करेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म एज इट इज़ रखेंगे तो m² -24m को हम इस दोनों नंबर के फॉर्म में लिखेंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा -25m प्लस 1m की जगह हम लिखेंगे m और लास्ट टर्म एज इट इज़ -25 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन निकालेंगे तो कॉमन निकालने के बाद m कॉमन निकलते दोनों नंबर से तो ये हो जाएगा m-25 प्लस यहाँ कॉमन नहीं है, देखो यहाँ m है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ 25 है लेकिन यहाँ 25 नहीं है तो हम क्या करेंगे 1 कॉमन निकालेंगे तो रह जाएगा m-25 इज इक्वल टू 0। तो दोनों भी फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म में m-25 है तो m-25 कॉमन निकालते हैं तो रह जाएगा m+1 इज इक्वल टू 0। दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0 और लास्ट टर्म मतलब सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू आ जाएगी m इज इक्वल टू 25 और m इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 25m² इज इक्वल टू 9। तो 9 को हम यहाँ लेते हैं LHS में तो क्या आ जाएगा 25m² -9 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहाँ m की टर्म नहीं है, m² है और कांस्टेंट टर्म भी है 9 लेकिन m नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो हम अभी तक हमने जैसे एग्जांपल सॉल्व किया है उसको ये हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा तरीका अलग है। तो क्या करेंगे 25m² को मैं ऐसे लिखता हूँ 5m ब्रैकेट स्क्वायर, क्या किया 25m² का स्क्वायर रूट निकाला, 25 का स्क्वायर रूट 5, m² का स्क्वायर रूट m और उसका तुरंत क्या कर दिया स्क्वायर रूट निकालने के बाद तुरंत क्या किया स्क्वायर। तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, देखो 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर m² माइनस 9 को भी हम ऐसे ही लिखते हैं, पहले 9 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 3 और 3 का तुरंत क्या करते हैं स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। अब हमें फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो यहाँ ये का मतलब है 5m एंड b का मतलब है 3, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यह फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा 5m प्लस 3 मतलब ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम लिखेंगे 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू आ जाएगी 5m इज इक्वल टू 3 प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा और m की वैल्यू आ जाएगी m इज इक्वल टू -3/5। तो यहाँ भी हम m कैलकुलेट करेंगे तो 5m इज इक्वल टू 3 और m इज इक्वल टू 3/5। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 7m² -21m। तो 21m को यहाँ लेते हैं तो ये हो जाएगा 7m² -21m इज इक्वल टू 0। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहाँ m² है m है लेकिन कांस्टेंट नंबर नहीं है, तो इसको भी थोड़ी सी मेथड चेंज हो जाएगी। अब क्या करेंगे, तो फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म में क्या कॉमन है, तो यहाँ 7 है और 7 के टेबल में 21 है तो 7 कॉमन निकाल सकते हैं और यहाँ m है और यहाँ भी m है तो हम m भी कॉमन निकाल सकते हैं, मतलब हम कॉमन निकालते हैं 7m। अब यहाँ बच गया m माइनस यहाँ रह गया 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे 7 यहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो m इंटू m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 7 आ जाएगा 0। अब देखो यहाँ दो नंबर है m एंड m माइनस 3 दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो हम लिखेंगे m इज इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एज इट इज़ m इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू 3 माइनस है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा तो m की वैल्यू है 0 एंड 3।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है एम स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहाँ एम स्क्वायर है लेकिन यम नहीं है, कांस्टेंट नंबर भी है। तो क्या करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे एम स्क्वायर माइनस 11 का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा रूट 11। अब स्क्वायर रूट निकालने के बाद तुरंत क्या करते हैं, स्क्वायर इज इक्वल टू 0, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी रहेगा 11। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पता है तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये प्लस बी, यहाँ ये है एम एंड बी है रूट 11 इंटू ये माइनस बी, तो एम माइनस रूट 11 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा एम प्लस रूट 11 इज इक्वल टू 0 और m माइनस रूट 11 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू आ जाएगी m इज इक्वल टू माइनस रूट 11 और m इज इक्वल टू प्लस रूट